पैराडाइज किचन में खुश आमदीद है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पैराडाइज किचन में क्या बना रहे हैं। फ्रेंड्स, हम आज पैराडाइज किचन में करेले जो है वो दाल के भर के बना रहे हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ हाफ़ के जी जो है वो चने की दाल ली है। उसमें हमने ये लहसुन के जव्वे और नमक और कुटी हुई जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो डाल दी हैं। इसको हम बॉईल कर लेते हैं। और हमने ये करेले जो है वो छील के उसके छिलकों को नमक लगा के रखा है। और ये करेले जो हैं छोटे छोटे लीजिएगा। ये देखें, हमने इनको छील के तो नमक लगा के रख दिया है। इन दोनों चीज़ों को हम वॉश कर लेंगे थोड़ी देर बाद और सुखा के फिर हम इनको जो है वो इसके बीज निकालेंगे करेलों के। और इसमें हम जो है वो अपना दाल वाला मेज़ा वो आपके सामने हम करेंगे। इसके अलावा हमें जो है 6 से 7 अदर हमने प्याज लिए, उनको कट कर लिया है। सब्ज़ धनिया है वो तो बाद में डालेंगे। और 2 अदर टमाटर हैं, लीमू 2 अदर चाहिए। और 6 से 7 हरी मिर्चें जो काटनी है, 3-4 साबुत हैं। उसके अलावा नमक, मिर्ची और हल्दी है, वो बाकी सब काम हम जो है वो आपके सामने करेंगे। तो हम फ्रेंड्स ये देखें, हमने जो दाल है वो उबलने के लिए रखी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें 1 टेबलस्पून जितना जो है वो साबुत जो है वो सूखा धनिया डाल देंगे। और इसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून जितना ही ज़ीरा। और हम इसको अच्छी तरह से जो है वो बॉईल कर लेंगे। जब ये बॉईल हो जाएगी हम फिर बाकी जो काम है वो आपके सामने करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, दाल जो है हमारी गल चुकी है। हम अब थोड़ा सा प्याज जो है वो डालेंगे ऑयल में। किया है हमने, अब 1 छोटा प्याज ऑयल लिया है, 3 टेबलस्पून उसमें डाल लिया है। और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून जो है वो डाला है। हम इसको जो है वो सौते करते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, हमारा अदरक लहसुन जो था वो सौते हो गया। हम इसमें हल्दी डालते हैं और सिर्फ मिर्चें जो हैं वो 1 टेबलस्पून से थोड़ी ज़्यादा डालेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम अपनी जो दाल हमने डाली है वो सारी इसमें शामिल कर देंगे। और हम अच्छी तरह से दाल को इसके साथ जो है वो फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स ये देखें, दाल जो है हमने अच्छी तरह फ्राई कर ली है अपनी। और उसका पानी जो है वो ड्राई कर लिया है। अब हम इसको जो है वो ठंडा होने रखते हैं। ठंडे होगी तो हमने ये जो है करेले ये देखें, इनको कट करके बीज निकाल लिए हैं। बीज ये अलहदा से रखे हुए हैं। हम इसमें दाल को भरेंगे। और हमने ये अंडा फेंट लिया है इधर, अंडे के साथ हम इसको बंद करेंगे, वो हम आपके सामने करेंगे। तो जैसे ही मिक्सर ठंडा होता है हम इसको करेलों में भरते हैं और आपके सामने करेलों को बंद करके फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, करेले जो है हमने उनमें दाल को जो है वो भर लिया है, दाल का जो मेज़ा था। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए 1 अदद अंडा जो है मैंने फेंट लिया है। मैं उसको ये देखिए ऐसे हम करेलों के ऊपर जहाँ से कट लगाया है उसको ऐसे कवर करते जाएंगे। ऐसे ही हम सारे करेलों पे ये अंडे का जो मिक्सचर है वो लगाएंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। ऑयल हमने जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है कढ़ाई में। जैसे ही थोड़ा सा ऑयल जो है वो हीट अप होता है हम अपने करेले जो है उसमें फ्राई करते हैं। ये सब करेलों को हम ऐसे ही, हमें कोई धागा लगाने की ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छे इसी से ये करेले जो हैं वो बंद हो जाते हैं अंडे के मिक्सचर से। और बिल्कुल भी धागा लपेटने की ज़रूरत नहीं। बच्चे तो धागा जो लपेटा हो तो बच्चे पसंद ही नहीं करते। हमने क्या किया था, दाल को फ्रेंड्स लहसुन के जव्वे और नमक और पिसी सब्ज़ मिर्चें और साबुत सूखा धनिया और ज़ीरा डाल के उनको गला लिया था। जब वो दाल गल गई, हमने 1 छोटा प्याज, अदरक लहसुन का 1 टेबलस्पून पेस्ट लेके उनको सौते किया। उसमें दाल को, उसमें हल्दी और सब्ज़ मिर्च डाली और दाल को उसमें डाल के अच्छी तरह से फ्राई किया। फ्राई करने के बाद दाल को ठंडा करके हमने जो है वो करेलों के अंदर उसको मेज़ा भर लिया। जो हमारा मेज़ा बच गया था वो हमने साइड पे रखा है। हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, जब जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म होता है हम अपने ये करेले जो है वो ऑयल में फ्राई करते हैं। ये देखिए, मैं आपके सामने ही फ्रेंड्स करेला जो है वो फ्राई होने के लिए डाल रही हूँ। अभी थोड़ा सा ऑयल जो है वो और गर्म हो जाए। फ्रेंड्स हमने अपने करेले फ्राई कर लिए हैं। अब हम क्या करने हैं, हमने ऑयल लिया है 3 से 4 टेबलस्पून। हमने जो करेलों के बीज निकाले थे वो डाल रहे हैं इसमें। थोड़ा सा इनको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। जब ये 5 से 10 मिनट हम इनको फ्राई करेंगे तो बाकी फिर हम आपको बताते हैं हम इसका क्या कर रहे हैं। कि फ्रेंड्स 5 मिनट हमने इनको 5 से 6 मिनट फ्राई किया है। साथ ही हम क्या करेंगे, ये जो करेलों के छिलके हैं वो मैंने नमक लगाकर जो था उनको धो लिया था, उनका पानी अच्छी तरह से निकाल के निचोड़ के ये भी डालेंगे। ये अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लीजिएगा, अगर आप नहीं पसंद करते तो ना डालिएगा। लेकिन बहुत अच्छा लगता है, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा।
बस 3 से 4 मिनट हम ये जो छिलके डाले हैं इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स 3 से 4 मिनट हमने ये जो छिलके डाले थे इन्हें फ्राई कर लिया है। साथ ही हम इसमें जो प्याज हमने कट किए हैं 5 से 6 अदद, करेलों के हिसाब से आप प्याज कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो हम डाल रहे हैं। जैसे ही प्याज फ्राई होता है थोड़ा सा हम इसमें टमाटर डाल देंगे। हमने इसमें 2 अदद टमाटर जो हैं वो कट करके रखे हुए हैं। फ्रेंड्स से देखिए प्याज जो है थोड़ा सा सौते हुआ, हम साथ ही इसमें अपना टमाटर ऐड कर देते हैं 2 अदद जो हमने कट किए हैं। और इसके साथ ही जो हमने मिर्चें कट की हैं, साबुत मिर्चें हरी वाली, वो दोनों हम डाल देते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसमें अब नमक हल्दी सिर्फ मिर्चें ऐड करेंगे। जो हमने दाल का अमेज़ा बच गया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स ये करेले हैं, जो देखिए इनका थोड़ा सा भी जो है वो अमेज़ा जो है बाहर नहीं निकला। तो अंडा लगा के आप बनाएं, बहुत अच्छे बनेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए प्याज जो है वो अच्छी तरह से सौते हो गया है। ज़रा हम इसमें क्या करेंगे, नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से। हमारी कलरफुल से दाल के बड़े करेले जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। बहुत मज़े के बनते हैं। इस तरीके से आप मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1 टीस्पून जो है वो हल्दी डाली है और 1.5 से 2 टेबल स्पून जो है मैं इसमें सिर्फ मिर्चें ऐड कर रही हूँ और 2 अदद लेमन का इसमें जूस ऐड किया है। साथ ही हम इसमें जो दाल का हमने मिक्सचर रह गया था हमारा एक्स्ट्रा होता वो ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हैं। इसको बहुत ज़्यादा प्याज को जो है हमें ओवर कुक नहीं करना। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, हम अपने करेले जो हमने फ्राई किए हैं इसमें ऐड कर देंगे। 1 अदद जो करेला था वो मैंने काट के फ्राई कर लिया था। बाकी जो है हमने करेले में उसको फिलिंग की हुई है दाल की। अच्छी तरह से इनको मिक्स करके हिलाएं और हम इसको 10 मिनट जो है वो हल्की आंच पे दम दे देंगे। और फिर हम जैसे ही ये रेडी हो जाएंगे इसमें गरम मसाला और हरा धनिया ऐड करेंगे और डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स आपको मेरा चैनल पसंद, मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दीजिएगा और मेरे तरीके से ये करेले ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बनते हैं। और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक जब मैं डिश आउट करूँगी हम फिर आपको दिखाएंगे। तो हम आपसे इसको दिखाने के बाद फिर हम आपसे नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। तो हम आपको मिलते हैं 10 मिनट बाद।